देखिए जब अभी मार्केट्स क्रैश कर रहे हैं तो सारे इन्वेस्टर्स पैनिक में हैं, राइट। अब होता क्या है ना कि आपके जो भी फंड्स वगैरह में, क्योंकि देखिए बहुत कम ही लोग डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, मैक्सिमम लोग म्यूचुअल फंड्स वगैरह या एसआईपी मोड में इन्वेस्ट करते हैं। तो उसमें भी क्या होकर रखा है कि अगर आपका डायरेक्ट सिर्फ इक्विटी फंड रहता है तो आप हमेशा, क्या होता है कि अगर इक्विटी में डाउन ट्रेंड आया जैसे अभी जो चल रहा है, उसमें क्या होता है आप हमेशा ट्रैप फील करते हो, आपको लगता है कहां फंस गए। इसी जगह पे काम आते हैं डायनामिक एडवांटेजेस फंड। अभी मैं आपको एक ऐसे ही डायनामिक एडवांटेज फंड के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि एचडीएफसी ने लॉन्च करा है, विच इज एचडीएफसी लाइफ डायनामिक एडवांटेज फंड। अब ये फंड क्या करेगा, ये फंड ऐसा करेगा कि जब मार्केट मान लीजिए बुल रन में चल रहा है तो ये मिड कैप स्मॉल कैप जहां पे क्या है कि ज्यादा रिटर्न्स बनता है वहां पैसा लगाएगा। एंड जब मार्केट्स करेक्टिव मोड में होंगे, जैसे अभी आपने नोटिस किया मिड कैप स्मॉल कैप 40% तक टूटे हैं स्टॉक्स, बट लार्ज कैप्स टू एन एक्सटेंट सेफ है, 10-15% तक का ही डाउनफॉल उन्होंने दिखाया, बहुत ज्यादा नहीं दिखाया। तो जब मार्केट साइकिल खराब चल रहा होगा तो ये क्या करेंगे, ये लोग इन्वेस्ट कर देंगे लार्ज कैप में और डेट फंड्स में। डेट फंड्स में क्या है, फिक्स्ड इनकम आपका साल का 6% 7% आते रहता है। तो जब मार्केट साइकिल खराब होगा एटलीस्ट पैसा डूबने से बचाने की ये कोशिश करेंगे। तो ये तरीके से ये लोग इन्वेस्ट करते हैं। अब इसमें क्या होगा कि जब मार्केट बुल रन में है तो 100% पैसा इक्विटी में होगा, और जब मार्केट खराब चल रहा होगा तो 50% इक्विटी में और अप टू 50% डेट में चला जाएगा। तो उससे क्या होगा, उससे ये हो जाएगा कि ये एक फ्लेक्सी कैप फंड बन जाएगा जहां पे जरूरत के हिसाब से कभी लार्ज कैप, कभी मिड कैप, कभी स्मॉल कैप, कभी डेट फंड्स, वहां पे अलग अलग चीजों में पैसा जाते रहेगा। तो इससे होगा क्या कि मार्केट साइकिल्स में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, स्टेबल रिटर्न, स्टेबल ग्रोथ धीरे धीरे मिलते जाएगा। एंड रिस्क जो रहता है कि अगर इन्वेस्टेड रहें और अगर डाउन साइकिल में इन्वेस्टेड रहें तो वो रिस्क कुछ हद तक कम हो जाएगा। अब चूंकि एचडीएफसी बैंक के द्वारा प्रमोटेड है एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, जिसने ये लॉन्च करा है, तो ये क्या है कि एक रिलायबल तो है ही, प्लस एचडीएफसी लाइफ 3.28 लाख करोड़ का यूएम मैनेज करता है एज ऑफ 31 दिसंबर। एंड इनकी सॉल्वेंसी रेशियो 188% है, जो कि आईआरडीए का मैंडेट जो है 150%, उससे बहुत ज्यादा है, राइट। प्लस एचडीएफसी की जो हिस्टोरिकल फंड रहे हैं, वेदर इट वाज एचडीएफसी डिस्कवरी फंड जो 27.4% सीएजीआर पे चल रहा है इन लास्ट 5 ईयर्स, एंड एचडीएफसी लाइफ फ्लेक्सी कैप फंड जिसके बारे में कुछ दिन पहले मैंने बताया भी था, वो भी 25.6% के रिटर्न से बैठा हुआ है इन फ्यू मंथ्स ओनली। तो काफी अच्छे फंड रहे हैं इनके, एंड काफी अच्छा इनका रिटर्न्स वगैरह रहा है, एंड इसका काफी एडवांटेजेस लोगों ने उठाया है। नाउ चूंकि ये एक यूनिट लिंक प्लान है तो इसमें क्या होता है कि मल्टीपल बेनिफिट्स हैं आपको। इसमें एडिशनल बेनिफिट्स क्या है कि चूंकि ये यूनिट लिंक प्लान है तो इसमें एक इंश्योरेंस का कवर भी आपको मिलता है, यानी कि जो भी आपका मंथली प्रीमियम आपने चूज किया, से 2000 रुपीज चूज किया आपने, तो 2000 इंटू 120 ये मंथली प्रीमियम आपको एज ए इंश्योरेंस कवर मिल जाएगा। 10,000 आपने सिलेक्ट किया तो समझ लीजिए 12 लाख का आपका एक इंश्योरेंस खड़ा हो गया। तो इस तरीके से, प्लस मान लीजिए आप ओल्ड टैक्स रिजीम में हैं तब तो एटीसी का बेनिफिट आप ले ही लेंगे, नहीं भी है तो न्यू टैक्स रिजीम में भी सेक्शन 1010D में जब इसका विड्रॉल होगा तो टैक्सेबल नहीं रहेगा, प्रोवाइडेड आपने अप टू 2.5 लाख पर ईयर इन्वेस्ट किया था। तो विड्रॉल भी टैक्सेबल नहीं होगी अगर आपने अप टू 2.5 लाख इन्वेस्ट किया है। तो जनरली म्यूचुअल फंड्स के एग्जिट पर टैक्सेशन है, इसमें वो चीज नहीं आएगी, तो काफी इसमें एडवांटेज है। प्लस चूंकि ये क्या है, एक यूनिट प्लान है ना, एज लो एज 2000 रुपीज से स्टार्ट कर सकते हैं एट एनएवी ऑफ 10। एंड इस पे क्या ट्रिपल बेनिफिट आपको मिलते हैं कि अगर मान लीजिए इंश्योरर का डेथ हो जाता है तो लाइफ कवर तो लाइफ इंश्योरेंस वाला मिल ही जाएगा, प्लस क्या पॉलिसी होल्डर को आगे कोई प्रीमियम भी नहीं पे करना है। एंड एक छोटा सा मंथली बेनिफिट ऑफ द लाइफ कवर पर मंथ अप टू मिनिमम ऑफ से 24 मंथ्स एंड मैक्सिमम ऑफ 120 मंथ्स, जो भी नियरेस्ट कीन रहेगा या जो नॉमिनी रहेगा उसको मिल जाएगा। तो वो भी काफी अच्छा है, ठीक है। तो काफी अच्छा चीज है। एनआरआई कस्टमर्स भी चाहे तो इंडिया ग्रोथ स्टोरी में पार्ट बन सकते हैं इसके थ्रू। आप अप टू से अगर मान लीजिए एक रफ एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए 18,000 पर मंथ से भी आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो 20 ईयर्स में आपका कॉर्पस ऑलमोस्ट 2 करोड़ के आसपास क्रिएट हो जाएगा। तो ये फंड अभी लॉन्च हो चुका है, 16 मार्च तक चलेगा। इन्वेस्टमेंट एज लो एज 2,000 रुपीज से स्टार्ट होता है। कैसे लेना है इस प्लान को मैं बताता हूँ आपको। तो स्क्रीन पे अगर हम चलते हैं तो स्क्रीन पे जो लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा ना, उससे जैसे ही आप ओपन करेंगे ये पेज आपको दिखाई देगा। आपने ओपन करना है इसको। अच्छा, ये पॉलिसी बाजार का लिंक मैं दिखा रहा हूँ। पॉलिसी बाजार का लिंक क्यों दिखा रहा हूँ?
पॉलिसीज आर बेसिकली पार्टनर है एच डी एफ सी लाइफ का फॉर प्रमोशन ऑफ एच डी एफ सी लाइफ प्रोडक्ट। तो उसके लिए क्या है कि एक पार्टनर है तो उसी हिसाब से ही अपना बिजनेस वगैरह में ग्रोथ में एक दूसरे का हेल्प ये लोग करते हैं। मैंने अपना ये सब डिटेल डाल दिया, आप भी अपना ये सब डिटेल्स फिल कर दीजिएगा। आपको टॉप पे ही दिखेगा एच डी एफ सी लाइफ का ये वाला प्लान। ओके, आपने इसको गेट डिटेल्स पे क्लिक किया, देखिए क्लियर बता रहे हैं मार्केट गोज अप, तो ये क्या करते हैं मिड कैप स्मॉल कैप में डालते हैं। मार्केट जब नीचे रहता है डेट एंड लार्ज कैप में डालते हैं। ठीक है, अगर इसको आप प्रोसीड क्लिक करेंगे, जैसे ही आपने प्रोसीड क्लिक करा आपसे मान लीजिए ये ऑप्शंस दे रहा है आपको। ठीक है, तो अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ये क्या चीज़ है कैलकुलेशन। तो 10,000 रुपीज़ मान लीजिए मंथली आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आप 10 साल भी पे करते हैं एंड 20 ईयर्स बाद विड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो आपका कॉर्पस ऑलमोस्ट 1.67 करोड़ तक चला जाता है, अगर प्रोवाइडेड 17% का भी एवरेज CAGR मिल गया तो। यूजुअली इंडियन मार्केट में ज़्यादा मिला है, लेकिन मान लेते हैं कि यही मिला तो ठीक है। प्लस 12 lakhs का इनबिल्ट लाइफ कवर मिल गया, राइट। एंड जैसा मैंने बताया है कि ये काफ़ी एडवांटेज है ही, तो काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। आप चाहें तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, उसको चेक कर लीजिएगा एंड उसके हिसाब से अपना आप ये प्लान लेने का सोच सकते हैं। मल्टीपल बेनिफिट्स में मैंने बताया ही, प्लस चूंकि विड्रॉल के समय टैक्स में ये नहीं आएगा, तो वो आपको ना एक नॉर्मल म्यूचुअल फंड से ज़्यादा टेक्निकल रिटर्न देके जा रहा है। क्यों? क्योंकि विड्रॉल पे इसमें टैक्सेशन नहीं है, प्लस एक इनबिल्ट लाइफ कवर भी हो जा रहा है, तो इंश्योरेंस का बेनिफिट भी मिल गया, टैक्सेशन का एडवांटेज भी मिल गया, इन्वेस्टमेंट गोल भी हो गया, प्लस एक लॉन्ग रन हॉराइजन में आपका इन्वेस्टमेंट भी हो गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, चेक जरूर कर लीजिएगा।